अस्सलाम वालेकुम, कैसे होंगे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। कैसे हैं आप सब, ये कहना था मैंने। बहरहाल जी, अब मैंने ना शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, घर की ग्रोसरी करनी है, बहुत सारी चीज़ें लेनी है जो घर में ख़त्म हो गई हुई हैं। वैसे तो आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो मेरा माल्टे का जूस पीने का काफ़ी ज़्यादा दिल करता है और मैं घर से ऑरेंज जौन से हैं वो ख़त्म नहीं होने देती। लेकिन ऐसा होता भी है ना कभी कभार कि ख़त्म हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे कोफलैंड में ना काफ़ी ज़्यादा ना अंगबोट लगी हुई थी। 6 यूरो के आपको 5 किलो माल्टे मतलब ऑरेंज मिल रहे थे, जिनको आप हाथ की मदद से भी जूस उसका निकाल सकते हो। तो बस इसी तरह मैंने ना अब ऑरेंज लेने के लिए जाना है। काफ़ी ज़्यादा केक्स वगैरह, बिस्किट, ब्रेड्स वगैरह हर एक चीज़ जो सी है वो ख़त्म हुई हुई है। तो उनके बस 1-2 पीसेस ब्रेड वगैरह के रह गए थे, तो मैंने कहा अब सब कुछ जाके तो जब ये भी फिनिश हो जाएँगे तो लेके आऊँगी। मार्केट में जाना तो रोज़ ही लगा रहता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाता है हमारा ना। तो वैसे जब ज़्यादा शॉपिंग करनी हो इकट्ठी तो फिर मैं जाती हूँ और मोहम्मद अली के साथ भी, हस्बैंड के साथ भी जाती हूँ और लेकर आती हूँ। तो अभी हम यहाँ पे आके, ये हमारे ग्रीमा की मेन साइड है जहाँ पे हम रहते हैं, उससे आगे करके ये जगह है जहाँ पे हमें सारे ऑफिस वगैरह मिल जाते हैं। गरीमा में हमारे यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह भी यहाँ पे है, काफ़ी ज़्यादा कपड़ों की दुकानें भी हैं, बर्तनों की भी हैं। तो मैं यहाँ पे ये अपना घर जोन-सा ना वो मतलब लेना चाहती हूँ, जो हम दोबारा से देख रहे हैं, ठीक है? तो एक तो यहाँ पे ये है कि बच्चों को आप लेके जब मर्ज़ी निकल सकते हो, शाम को आउटिंग कर सकते हो। तो इस लिहाज से मुझे ये एरिया काफ़ी अच्छा लगता है और यहाँ पे मेले वगैरह भी लगते हैं ना। तो यहाँ पे जी मैंने ग्रोसरी करके आ गई हूँ घर पे, और जो फ़िज़ा है उसने गाड़ी में से ना कैंडीज़ ले ली हैं और वो लेके आके बच्चों में बाँट रही है। और मोहम्मद अली भी जोन सा है ना आ गया है, वो मेरे साथ गया हुआ था ना मोहम्मद अली। अब मैं गाड़ी से सारी चीज़ें जोन सी हैं वो निकाल लूँगी, बस मैं अंदर से एक रैपर वगैरह लेने के लिए आई थी जिसके अंदर चीज़ें डाल के तो मैं ले जाऊँ। क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा ना मेरी जो कपड़े धोने वाली मशीन नहीं है, जो उसके पीछे मेरा ना, मैंने उसके पीछे ठूस-ठूस दिए हैं ना सारे शापर, मतलब जो भी शॉपिंग बैग्स होते हैं, शापर-शुपर कह देती हूँ मैं जल्दी-जल्दी में, माइंड मत कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। तो ये वाली चीज़ें जोन-सी है ना, मैं डीएम के, कोफलैंड के, रेवे के, इस तरह के सारे रैपर जोन से है ना मेरे पड़े होते हैं गाड़ी मेरी वॉशरूम की मशीन के पीछे। तो उनको मैं तय लगा के नहीं रखती, बस जल्दी-जल्दी में ऐसे ही रख देती हूँ। तो वो लेने के लिए आई थी अंदर, और वो लेके मैंने सारे मतलब चीज़ें जो-सी हैं वो शॉपिंग बैग में डाल ली हैं। और अब जी मैं अंदर रखती जाती हूँ बारी-बारी, और फजर बीच में से चीज़ें जो-सी हैं ना वो निकाल लेगी, और मैं अब फटाफट से ये काम कर लेती हूँ, चीज़ें अंदर से ले आती हूँ। काफ़ी ज़्यादा महँगाई हो गई है यहाँ पर भी। जैसे-जैसे पेट्रोल की कीमत, डीज़ल की कीमत बढ़ती हैं, वैसे-वैसे चीज़ें भी महँगी हो जाती हैं। चीज़ें तो फिर लेनी ही पड़ती हैं। और अब मैं आपको इस सब चीज़ों की प्राइस नहीं बताने वाली, क्योंकि आप लोग पता है जो मतलब जर्मनी में रहते हैं उनको पता है कि क्या-क्या प्राइसेज़ हैं। तो एक-एक की प्राइस याद बताना और फिर याद रखना मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पे जाके भी मार्केट में भी आप कैमरा ऑन करके रखो, ये फिर बात अच्छी नहीं होती। बाज़ दफ़ा इस तरह नहीं हो सकता। तो वैसे भी मैंने जो आपके साथ रेट शेयर किए हुए हैं वो लास्ट ख़त्म हो गए हैं, वो वाले रेट्स अब नहीं चल रहे, अब नए रेट्स चल रहे हैं। जिस दफ़ा मैंने एक दफ़ा आप सबके साथ मार्केट के रेट्स शेयर किए थे नेटो के, हर मार्केट के अलग-अलग रेट होते हैं, एक जैसे नहीं होते। तो अंगे बोट आपको पता है जर्मनी में लगती है, पाकिस्तान में तो हम कहते हैं ना ये प्याज इतने का दो, टमाटर इतने के दो, कम करो, ज़्यादा करो, लेकिन यहाँ पे जो लगी होती हैं कीमतें, उसी कीमत के हिसाब से चीज़ें लेनी पड़ती हैं। आपकी मर्ज़ी है आपने लेनी है या छोड़नी है। हाँ, ये होता है कि फिर आपको अंगे बोर्ड मतलब ऑफ़र जब लगती हैं तो तब आप ज़्यादा लेके आ सकती हो। मतलब प्याज़ है उसके ऊपर ऑफ़र लगी है तो आप ज़्यादा थैले ले सकते हो। आलू है तो उनके ऊपर ऑफ़र लगी है तो आप ज़्यादा आलू ले सकते हो। टमाटर के ऊपर ऑफ़र लगी है तो आप उस हिसाब से कर सकते हो ना। तो इसी तरह होता है, कम ज़्यादा यहाँ पे नहीं कर सकते, मर्ज़ी होती है लेनी है कि नहीं लेनी। अब मैं गाड़ी ऊपर जाके छोड़ आऊँगी पार्किंग एरिया में, फिर ऊपर से नीचे आती हूँ। आज मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग भी की है और खुद गई थी और खुद ही वापिस आई हूँ। आज मैं तीसरी दफ़ा ऐसा किया है मैंने। पहले भी मैं जाती आती थी, लेकिन इस दफ़ा भी मैंने कहा आज मेरा लास्ट डे है, इसके बाद मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि बच्चे फिर ना घर में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। मैं किसी बच्चे को नहीं लेके जाती सिवाय मोहम्मद अली को या फ़िज़ा को, दोनों बड़े बच्चों को ना। इनमें से कोई एक ही जा पाता है। अगर दोनों इकट्ठे जाते हैं तो फिर मार्केट में ये लड़ना शुरू हो जाते हैं, किसी भी बात पे, छोटी-सी बात चाहिए होती है इनको लड़ने के लिए। तो पार्किंग एरिया में गाड़ी लगा दूँगी, तो अब फिर नीचे जाऊँगी। बस अब ना मैंने ये करना था, घर जाके सारी चीज़ें समेटनी होती है। जब मैं शॉपिंग करके आती हूँ ना तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है चीज़ों को सँभालना, जगह-जगह पे रखना, और अगर साथ में सब्जियाँ भी ले लूँ तो फिर सब्जियों को भी मैंने फिर फ्रिज में एडजस्ट करना होता है। और अगर पुदीना, धनिया आ जाए तो उनकी चटनी बना के रखनी होती है, टमाटर आ जाएँ तो वो उनकी चटनी तो नहीं मैं बनाती, टमाटर
टमाटर की, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, टमाटर वगैरह ख़राब नहीं होते फ्रिज में हमेशा, गर्मी भी हो तो क्योंकि फ्रिज तो हमारी 24 घंटे ही चलनी होती है, 24 महीने ही चलनी होती है। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है सर्दियों की जैसा, जैसे पाकिस्तान में होता है कि आप फ्रिजों को साफ़ करके रख देते हैं, लेकिन वैसे भी वहाँ पे भी नहीं इस तरह करते। फ्रिज में हमेशा चलती रहती है, लेकिन हमारे घर में होता था ना, सर्दियों में फ्रिज साफ़ करके रख देते थे ससुराल में ना, तो इस तरह नहीं होता ना यहाँ पे, और ना ही मेरे मायके वाली साइड पे इस तरह होता था। वहाँ पे भी ना फ्रिज चलती रहती थी, बेशक फ्रिज खाली होती थी लेकिन कुछ ना कुछ चलती रहती थी। मतलब जो ठंडी चीज़ें करने वाली होती थी वो बाहर ही पड़ी रहती थी, टमाटर इस तरह की चीज़ें, खीरे और सब्जियां वगैरह बाहर ही होती थी, और ठंडी चीज़ें रखने वाली कोई खाता ही नहीं था फ्रिज में से लेके। सिर्फ ये होता था कि आटा फ्रिज में रख दिया, या फिर आटा उतना ही गूंद दिया जितना पकाना है, इससे कोई सिस्टम होता था। और सालन वगैरह फ्रिज में रखते थे। और सर्दियों में तो फ्रिज का तो बर्फ़ भी जमा दे तो बड़ी बात होती है। और सर्दी इतनी ज़्यादा लाइट जाती है, आपको पता ही है क्या हाल चाल है उधर के। और जनरेटर से आप कितनी फ्रिज चलाओगे, कितनी को मोटर चलाओगे, सिर्फ यूपीएस से आपकी लाइटें तो चल सकती हैं। आप आजकल भी यही हाल हुआ है उधर पाकिस्तान में, इतनी लाइट जाती है सर्दियों में। गर्मियों में क्या बनेगा हमारा। हम लोग यहाँ से सोच रहे थे कि हम लोग पाकिस्तान में जाएं, गर्मियों में जाएं तो मैंगो वगैरह वहाँ पे खुले डुले खाने को मिल जाएंगे, मैं ये सोचती हूँ। अगर सर्दियों में गए तो मैंगो नहीं होंगे, क्योंकि मैंगो मेरा, आपको पता है, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ से अच्छे मैंगो नहीं मिलते, और जो पाकिस्तान से शॉप से मिलते हैं वो भी इतने खास नहीं, मीठे नहीं होते, बस गुजारे के लायक होती है कि आपको एक खुशबू आ रही है, वो भी इतनी खुशबू नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है खुशबू मैंगोज़ की। तो मैंगो की वजह से मेरा दिल करता था पाकिस्तान में गर्मियों की वजह से जाऊँ। बच्चों कह रहे थे मामा हम लोगों ने मैंगो पाकिस्तान के खाने हैं, मैंने कहा हाँ मैं लेके आऊँगी इधर से, तो वो लेके भी आए थे। तो यार वो नहीं उस तरह का उसका स्वाद होता, पता नहीं फिर यहाँ पे नहीं है इस तरह के मैंगोज़ आते। तो बहरहाल अब सर्दियों में जाऊँगी इंशाल्लाह ताला, अक्टूबर में जाने का प्लान बन रहा है। वहाँ पे जाके फिर इंजॉयमेंट करेंगे। मैं सोच रही थी कि वहाँ पे जाके ना बादशाह वालों की फ़िश खानी है जो डस्का में होती है। मैं बाकायदा से बादशाह वाले की जो फ़िश है वो बहुत मशहूर है, उधर जाके हम फ़िश खाएँगे और सूप पिएँगे। साबरी वालों का, हाँ, दस्का में साबरी वाले बहुत मशहूर हैं उनकी। मैं उनकी प्रमोशन कर रही हूँ, खैर कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। इतनी मैं भी प्रमोट नहीं हूँ कि मैं दूसरों की प्रमोशन कर सकूँ, इस काबिल मैं कहाँ हूँ। तो यहाँ पे जी अंडे और मैंने कोफ्ते बनाए थे, और ये मैं तीसरी दफ़ा बना चुकी हूँ। इस दफ़ा इतना मज़े के बने थे, ऐसा एक्सपीरियंस हो ही रहा है, क्योंकि कुकिंग तो मैं नहीं कितनी अच्छे तरीके से कर पाई, कभी मैंने की नहीं है खुली डुली और बड़ी ज़्यादा कुकिंग। हमेशा थोड़ी सी कुकिंग करती हूँ मैं, थोड़ा सा ही बना सकती हूँ अच्छे तरीके से। और अब मेरा लंच टाइम है, ये मैं खा लूँगी अच्छे तरीके से बैठ के, बच्चों के साथ नहीं खा सकती क्योंकि बच्चों ने पहले ही खा लिया हुआ है। और जब बच्चे खा लेते हैं, बैली फुल कर लेते हैं, फिर मैं आराम से बैठ के खाती हूँ और बड़े बच्चों को बोलती हूँ बेटा क्या मैं अब खाना खा सकती हूँ, क्या आप दोनों बहन भाई मुझे सुकून दे सकते हो, बच्चों को दूसरे कमरे में लेके जा सकते हो कि मैं आराम से खाना खा लूँ। तो फिर वो कहते हैं मामा ठीक है आप आराम से खाना खा लो। फिर बीच में 3 या 4 दफ़ा पूछने भी आते हैं मामा आपको कैसा महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, आप आराम से खाना खा रही हो। तो मैं कहती हूँ हाँ हाँ अब खाने दोगे भी कि नहीं, बार बार सवाल ही पूछी जाओगे। तो दूध बॉयल करके मैंने टेबल पे रखा हुआ था, मैंने कहा इसके ऊपर से मलाई उतारनी है क्योंकि मलाई की मुझे आज ज़रूरत है, वरना अदरवाइज़ मैं मलाई जो सी है वो नहीं उतारती। फ्रेश दूध होता है हमारे घर में, ज़्यादा का ज़्यादा फ्रेश दूध ही आता है। और जो डिब्बे वाला दूध होता है ना वो मैं यूज़ करती हूँ चाय वगैरह के लिए, और ये वाला दूध जो सा हम लोग पीते हैं। ऐसे आजकल नहीं पी रहे क्योंकि बच्चों को खांसी हो जाती है, तो बस चाय बना के देती हूँ ना उनको, हल्की सी पत्ती डाल के चाय बना दी। और अब जो कफ़े का टाइम है ना, ये मेरी कफ़े नहीं है, मैं ये इतनी काली कफ़े नहीं पीती। मतलब ये हस्बैंड के लिए है, ये वो मॉर्निंग कफ़े पी रहे हैं। वो कह रहे थे कि मुझे नींद आई जा रही है और थोड़ी सी मुझे ज़रा कफ़े बना दो, तो फिर इसलिए मैंने उनके लिए जोन सी है ना कफ़े रेडी किया। कैपुचिनो नहीं है, मॉर्निंग कफ़े है इसलिए। और ये जोन सी हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा पैकेट पड़े हुए हैं, बस अब ख़त्म ही होने वाली है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये भी नहीं ले आऊँ क्योंकि अभी चार तकरीबन अंदर पैकेट रह गए हैं, मतलब 4 पीसीज रह गए हैं ना, तो अब हस्बैंड को दे दूँगी। और आज मैंने आपको बताना था, लास्ट दफ़ा मैंने आपको याना के घर का विज़िट करवाया था, और जो उसके अलग से जोन सा किचन था उसकी सारी अंदरूनी कैबिन्स भी मैंने आपको दिखाने थे। इनसाइड किचन का ये व्लॉग बनाया था मैंने, तो मैंने कहा था ये मैं अलग से डाल दूँगी आप सबको दिखाने के लिए, एक मतलब कि आइडियाज़ भी हो जाते हैं। वैसे भी इसके किचन में अकेली रहती है, लेकिन इसने मतलब कि सारा किचन ऑर्गेनाइज़ करके रखा होता है। कहती है मैं घर में इतनी कुकिंग नहीं करती, लेकिन फिर भी ना किचन में हर चीज़ ज़रूरी होती है होनी भी।
और क्योंकि ये लोग रेडीमेड खाना ज़्यादा खाते हैं और रेडीमेड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो ये मैं उनकी इजाज़त से फ्रिज जोन सी है ना वो खोल लेती हूँ। वो मेरे घर में आती हैं, बैठती हैं, खाना वगैरह कभी खा लेती हैं, कभी नहीं खाती। और वो मेरी मैं जो जो भी उसको चाहिए होता है मैं उसको कहती हूँ, मैं अगर बर्तन वॉश कर रही हूँ तो मैं उसको कहती हूँ मेरी फ्रिज में से लेके कोका ले लो, पी लो। और अगर फांटा पड़ी है कुछ भी मैं कहती हूँ खोल के ले लो। और क्योंकि मेरे हैंड फारग ना हो तो मैं इसी तरह कहती हूँ कि मैं किसी बच्चे को पकड़ के सोफे पे बैठी हुई हूँ, उनको कुछ खिला रही हूँ, तो मैं ऐसे ही कहती हूँ। तो हमारा इस तरह का कोई हिसाब किताब नहीं है, मैं उसके साथ ईज़ी हूँ, वो मेरे घर में आके ईज़ी है, तो मैंने उससे इजाज़त लेके फिर ही मैंने आपको इनसाइड किचन दिखाया है। और इतनी ज़्यादा प्लेटें हैं, इतना सारा कुछ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे घर में तो कोई आता भी नहीं है, तो फिर तुम अकेली रहती हो तो इतनी मतलब, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है सारी ज़िंदगी इन्होंने इधर ही गुज़ारी है, इधर ही के रहने वाले हैं, तो इतनी चीज़ें तो इनके घर में ये नॉर्मल सी बात है होनी। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आप कुछ खरीदते हो आस्ता-आस्ता करके भी, आप तो थोड़ा-थोड़ा करके भी खरीदते हो तो ज़्यादा हो ही जाता है, तो फिर वो चीज़ें आपने फेंकनी थोड़ी होती हैं। अगर इस्तेमाल के काबिल होती हैं तो फिर आपने इधर ही रखनी होती हैं। और यहाँ पे उसके कैबिन वग़ैरह मतलब के सेविंग्स बॉक्स पड़े हुए हैं, साथ में ये चीज़ें स्टील की भी इसने रखी हुई हैं। ये बड़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ चीज़ों को करती है, छोटी-छोटी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखती है। और अगर आप टे ले रहे हो तो आप टे को जो जोन-सा है वो पैकेट में ही रहने दो, नहीं उसने अलहदा से इसको ना कवरिंग देनी देनी होती है। और ये देखें ना ऊपर से नीचे टैप आ जाता है। दियाना के घर में ज़्यादा से ज़्यादा गमले, पौधे, इस तरह की उसने सारी चीज़ें जो सी है ना इर्द-गिर्द रखी होती हैं। और बाहर बालकनी में भी इसी तरह ना। तो बस मैंने अपने घर में पौधे नहीं रखे हुए, मुझे पता है बच्चों ने ख़राब कर देने हैं, इसलिए मैं नहीं लेके आती। घर में मैं पर्दा लटकाया हुआ था, तो पर्दा बच्चों ने पकड़-पकड़ के नीचे फेंक दिया, तो इसलिए फिर मैंने घर में जो पर्दा लगे हुए थे वो भी मैंने उसका पाइप भी उतार दिया, उसका पर्दा भी उतार के साइड पे रखा। मैंने कहा जब भी कोई मेहमान आएगा ना तो तभी मैं लगा दिया करूँगी, और उस वक़्त ही उनके सामने अगर टूटेगा तो वो फिर देख लेंगे कि भई बच्चों ने हमारे सामने ही तोड़ा है, पहले लगा हुआ था। ये भी थोड़ी-सी इज़्ज़त रह जाती है। वरना मेरे बच्चे किसी चीज़ को नहीं, मतलब छोटे जो बच्चे हैं ना वो पर्दों के साथ झूले लेते हैं, पर्दों के साथ लटकते हैं, उसके पीछे छुपते हैं, फिर वो नीचे गिर जाता है, फिर इस तरह मुझे बहुत मसला होता है। और ये सारे अलफ़ोलियो के, बटर पेपर के और सारे जो-सा कूड़ा वगैरह डालने के लिए जो रैपर पड़े होते हैं ना, ये सारे वो वही हैं। और यहाँ पे जी बेकिंग करने के लिए सामान है, ओवन है, ये सारा किचन जोन-सा ना दियाना का अपना है। इसने यहाँ से नहीं, यहाँ पे मतलब जैसे हमारे घर में किचन जोन-सा है ना वो आइन बाख़ुश है ना, मीन्स के वहाँ पे ही लगा हुआ है। तो ये इसने खुद ही मतलब खरीद के खुद ही लगाया था, और ये हमेशा से यही यूज़ करती आ रही है। यही उठा के इसने अगले घर में लेके जाना है जब ये घर शिफ्ट करेगी। और ये सिंक भी सब कुछ, मतलब कि जब भी आप किचन खरीदते हो ना तो सिर्फ़ आपको लकड़ी मिलती है, बाकी चीज़ें आपने जो इलेक्ट्रिक है, फ्रिज है, ओवन है, बर्तन धोने वाली मशीन है, या फिर आपका ये सिंक है, सब कुछ आपने अलहदा से बाय करना होता है। और यहाँ पे कॉस्टली बहुत ज़्यादा महँगे किचन मिलते हैं। और मैं भी ये सोच रही हूँ कि जब हमने घर चेंज करना है तो अगर वहाँ पे किचन ना लगा हुआ तो हमें किचन खुद बाय करना है, और फिर मैं न्यू ही लूँगी, पुराना किचन नहीं लूँगी। वो इसलिए, पुराना किचन जब आप लेते हो तो उसकी सेटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेटिंग तो हो जाती है लेकिन बाद में जो दराज़ होते हैं वो ढीले डाले रहते हैं, बंद नहीं होते, बड़ा मसला होता है, आवाज़ करते हैं, और ये सारी चीज़ें। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर ऐसा करेंगे, किचन ले लेंगे, कोई बड़ा-सा किचन लेंगे कि 3000 यूरो तक, 1500 तक, 1200 तक किचन मिल जाते हैं। 1500 से शुरू होते हैं अच्छे किचन जोन से होते हैं, लेकिन उसकी स्पेस बहुत कम होती है, बहुत कम जगह घेरते हैं। मैंने वो लेना है जो काफ़ी ज़्यादा जगह घेरे, जिसके साथ आगे टेबल बड़ा सा हो, जिसके ऊपर मैं कटिंग वगैरह कर सकूँ, कुकिंग वगैरह करने के लिए आगे की तरफ शेल्फ हो, ये ना हो कि पीछे की तरफ हो। और उसके अलावा जी आसानी होती है, बड़ा किचन हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। मैंने कुछ चीज़ें इस किचन में रखी हुई हैं, कुछ चीज़ें दूसरी किचन में रखी हुई हैं, जहाँ पे मैंने सैंडविच बनानी होती हैं। काफ़ी मशीन मेरे दूसरे किचन में पड़ी हुई है, बस सिर्फ यूसर मशीन जो सी है वो इस किचन में पड़ी हुई है। मुझे बहुत तंगी महसूस होती है, मैं बड़ा किचन लूँगी, और फिर उसके जो पे होते हैं ना वो पैसे जो से हम किस्तों से पे करते रहेंगे। वैसे भी तो हम देखें ना, अब हमें इतना बिजली का बिल आया तकरीबन, मैंने बताया था ना आपको, पाकिस्तानी हमें 7.5 लाख, 7.5 लाख बिजली का नहीं, बिजली का नहीं, ये पानी जो हम हीटर चलाते हैं घर में, ज़मीनों पे हमारे हीटर लगे हुए हैं, और जो पानी हम यूज़ करते हैं, गर्म पानी, ठंडा पानी, ऑल टाइम हमारी टूटियों में आता रहता है। ये नहीं है कि नहीं आता, ये हर वक्त आता है, हम यूज़ करते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों वाला घर है, हर टाइम यूज़ होता है। बर्तन भी मैं उसी से, गर्म पानी के अलावा मेरा गुजारा नहीं है। सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, मैं नीम गर्म पानी से ही बर्तन धोती हूँ, कपड़े भी मैं वॉश इसी से करती हूँ। जाहिर सी बात है कपड़े तो मशीन में वॉश होने होते हैं, लेकिन मैं अपना वॉशरूम भी जो है ना पानी से ही वॉश करती हूँ। यहाँ पे जर्मनी में लोग पानी इतना यूज़ नहीं करते हैं जो इधर के होते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी होते हैं, इंडियन होते हैं, वो तो खुला डुला यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको उदद की आदत पड़ी होती है। तो यहाँ पे इतना कॉस्टली है, तो जब हम इसकी हर माह के, अब हम 350, अब इस दफ़ा तो 500 यूरो दिया है, अगली दफ़ा हमने ऐसे 300-400 करके बस जान छुड़ानी है। जो हमें ये जो बिल आया ना इस साल का, पूरे साल का बिल होता है ना ये, तो हमने बस इस तरह जान छुड़ानी है अपनी।
तकरीबन 300 350 यूरो दे के ना किस्त बाय, तो ये अब हमने अपना जो है ना तकरीबन हमें बिल आया था 2800 यूरो पाकिस्तानी, बनते हैं 7.5 लाख रुपए आजकल के हिसाब से। तो काफ़ी मुश्किल होता है, जाहिर सी बात है, बच्चों वाला घर है, बड़ी मतलब ज़रूरियात हैं, बड़ी चीज़ें हैं, तो फिर आप लोगों को ये देना ही देना है, ये आपके सर पे बर्डन है, आपने अभी उतारना है, बाद में उतारना है, कब उतारना है, क्योंकि अगर इसको उतारते उतारते या आप टाइम लगाओगे तो फिर जो नेक्स्ट साल का है ना वो फिर आ जाएगा, फिर आपको ये दोनों इकट्ठे देने पड़ेंगे, फिर तो ये ख़त्म ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो फिर नॉर्मल ही हैं। अगर आपने यहाँ पे लग्जरी लाइफ लेनी है, अगर आपने सारी सहूलियात लेनी है, तो आपको ये सारा कुछ पे करना ही पड़ता है। तो मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है कि हमें किस किस चीज़ का बिल पे करना पड़ता है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जर्मनी में सेम ही है, यहाँ पे तो थूक फेंकने के भी पैसे मतलब देने पड़ते हैं। और बस जी, अब दियाना का जो वॉशरूम है उसने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, टॉवल्स वगैरह उसने रखे हुए हैं। यहाँ पे इतना पानी यूज़ नहीं करते देखें, इसीलिए इसने वॉशरूम तक में बर्तन रखे हुए हैं। यार दियाना को क्या हो गया, मैं यहाँ पे जब मैंने अंदर एंट्री मारी है ना तो मैंने देखा सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन यार ये बर्तन क्यों वॉशरूम में रखे हुए हैं दियाना ने इस शेल्फ के ऊपर ना। तो कोई बात नहीं, अब उसकी मर्जी है, उसका घर है, कैसे उसने मैनेज करना है। और जब इसका नेक्स्ट घर में, अभी तक मैं जाऊँगी नहीं, अभी गई नहीं हूँ, अभी वो एम्प्टी है, तो जब ये सारी चीज़ें उधर शिफ्ट करेगी तो फिर मैं आपको इसके उधर उस वाले घर का भी वीडियो जो है ना बनाऊंगी और दिखाऊंगी। अभी मुझे ये पता नहीं है कि मैं जाऊंगी भी कि नहीं जाऊंगी, या इससे क्या कहूँगी। अब तो कोई बात नहीं, मैं उससे एक दफ़ा भी कहूँ ना कि मैंने तुम्हारे उस घर में आना है, जैसे कि वो अभी भी मेरे घर में, मैंने उसको बोला था जब यहाँ से जाओगी तो मेरे घर में ज़रूर चक्कर लगाना करना, तो वो आएगी, ज़रूर आएगी, जाहिर सी बात है, इधर की रहने वाली, इधर सब उसके दोस्त हैं, ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो बूढ़ी औरतें हैं वो उसकी दोस्त हैं, आती जाती रहती है, इधर आया जाया करेगी, कहती थी मैं आया जाया करूँगी ना। अभी भी वहाँ पे एम्प्टी घर में जाती है, वहाँ पे सफाई करके आती है, वहाँ के काम देखती है। चलें जी, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियो को देख सकें। और बस फिर अब दियाना के घर का जो विज़िट है वो ख़त्म हो गया है। लास्ट टाइम मैंने आपको इसके घर का विज़िट करवाया था, और इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ करवा रही हूँ इसके वाशरूम का और इसके किचन का विज़िट जो है ना, क्योंकि थोड़ी सी इसने चेंजिंग की थी घर में, तो इसलिए इस वजह से मैंने आपको ये विज़िट दिया है। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो ख़त्म ही नहीं हो रही, अभी तो लगता है पूरा 1 मिनट बाकी है। चले कोई बात नहीं, सारी ज़्यादा दियाना ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना प्रोडक्शन रखी हुई हैं, और परफ्यूम्स वगैरह, और पानी गर्म करने के लिए भी मैं इस तरह की बोतल काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी, लेकिन अब मुझे मिल रही है किक से, वो मैं ले लूँगी, क्योंकि दियाना ने मुझे बताया था कि मैंने ये किक से ली है ना, बहुत हेल्पफुल है, मतलब हर चीज़ उसके घर में अवेलेबल है। कभी मैं सुई धागा मांगना हो, मैं आ जाती हूँ, मैं कहती हूँ दो मुझे, मेरे पास इस कलर का नहीं है, तो कोई इतना मसला नहीं होता है जब इस तरह का कोई दोस्त मिल जाए। मुझे जो समझ में नहीं आती तो इंग्लिश जोन से थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, तो आपको पता भी होगा, मैंने लास्ट दफ़ा भी आपके साथ शेयर किया था, जब मैं जर्मनी में पहली दफ़ा आई थी ना, तो दियाना से मेरी तकरीबन यहाँ पे आने के बाद 2 साल के बाद दोस्ती हुई है। पहले हम सिर्फ हेलो हाई करते होते थे गुजरते हुए। तो बस अब मैं आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में कि मेरी और दियाना की दोस्ती जोन सी है कैसे हुई, और पहले इसकी मेरी लड़ाई कैसे हुई थी एक दफ़ा, और उसके बाद फिर दोस्ती हो गई। अल्लाह हाफिज़।